In the last video lecture we have seen PDCA cycle, जिसको हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल कहते हैं, डेमिंग साइकिल कहते हैं। हमने 5S देखा, हमने कैजन देखा। अब ये और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, वो टॉपिक है सॉर्ट एनालिसिस ए वे टू सक्सेस। सॉर्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक फोरकास्टिंग टूल है, एक प्लानिंग टूल है, इवैल्यूएशन टूल है। ये दो वर्ड बने, सॉर्ट और एनालिसिस। सॉर्ट एक एक्रोनिम है जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से बना है। एनालिसिस मीन्स टू एग्जामिन, टू इवैल्यूएट, टू चेक। तो सॉर्ट एनालिसिस जो टूल है उसके बारे में हम आज देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि सॉर्ट एनालिसिस ए वे टू सक्सेस। नाउ सी हियर, here is a definition of SWOT analysis. SWOT analysis a way to success. SWOT अभी कहा आपको कि भाई ये strength, weakness, opportunity और threat से बन के एक लफ्ज बना है SWOT. Analysis means it is a Greek word which means to break up into the parts for examination. तो SWOT analysis is a technique for assessing, performing, competition, risk, potential of a business, product, division, industry or any entity. तो सॉर्ट एनालिसिस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए भी डिफाइन करते हैं और करंट और फ्यूचर पोटेंशियल के लिए डिफाइन करते हैं। ये सॉर्ट का एक आपको यहाँ पे स्केच दिख रहा है सॉर्ट एनालिसिस में। इसमें आपकी स्ट्रेंथ है, इसकी आपकी वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और ये आपके थ्रेट्स है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये जो है आपके यूजफुल फैक्टर्स है। वीकनेस और थ्रेट्स जो आपका डर है ये आपके हार्मफुल फैक्टर है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपके ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो अभी मैंने आपको जो अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है कि ए सॉर्ट एनालिसिस वे टू सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, हम सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सक्सेस क्या है? सक्सेस मीन्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर एम्बिशन, ड्रीम्स, डिजायर, पर्पस। सक्सेस क्या है? आपके ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, आपका पर्पस को जो आप अकम्प्लिश करते हैं उसको हम सक्सेस कहते हैं। तो सक्सेस जो है ये क्या चीज है? सक्सेसफुल पर्सन कौन होते हैं? सक्सेस किस चीज को कहते हैं? तो यहाँ पे कोट है कि विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। जीतने वाला कुछ नया नहीं करता, सिर्फ जो काम को नए तरीके से करता है। ये हमको ध्यान में रखना है कि सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। सक्सेस क्या है कि जो चीज आप सब कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस का चांस वहां पे आपका कम हो जाएगा। लेकिन वो चीज आप एक नए प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, नए एंगल से कर रहे हैं, नए व्यू और विजन से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गॉट द सक्सेस। विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। सो डू द थिंग डिफरेंटली इज योर क्वालिटी। हमने देखा कि भाई क्वालिटी क्या होती है। तो जो चीज आपको सेपरेट करती है, जो चीज आपको सेपरेट करती है दूसरों से, वो आपकी क्वालिटी है। हमने देखा क्वालिटी क्या है? परफेक्शन है। क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सेलेंस है। क्वालिटी मीन्स हैप्पीनेस है। क्वालिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर है। जो सभी लोग जो कर रहे हैं लेकिन आप उनसे कुछ हटके कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो कि वो चीज जो दूसरे नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यू विल गॉट द सक्सेस। तो डू द थिंग डिफरेंटली इज नथिंग बट योर क्वालिटी विच सेपरेट यू फ्रॉम अदर्स। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ये पहला वर्ड है सॉर्ट एनालिसिस का, पहला टूल है स्ट्रेंथ। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज नथिंग बट योर क्वालिटी विच सेपरेट यू फ्रॉम अदर्स। अब आपको ये देखना है कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ अभी कहा कि भाई क्वालिटी डज सेपरेट यू फ्रॉम द अदर्स एंड यूनिकनेस है। अब स्ट्रेंथ हम यहाँ पे दो लोगों का देख रहे हैं सॉर्ट एनालिसिस। एक तो हम इंडिविजुअल देख रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आपको पहले भी कहा बेटा कि जो ये सॉर्ट एनालिसिस है ये हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। दो एग्जांपल ही मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। एक तो पर्सन के लिए है, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर्सन के लिए क्या है? अगर हमको सॉर्ट एनालिसिस करना है, हमको सॉर्ट एनालिसिस करना है, इंडिविजुअल करना है, तो हमारा यहाँ पे देखा जाए कि हमारे में क्या एबिलिटी है। अगर एक स्टूडेंट सॉर्ट एनालिसिस कर रहा है तो उसको ये देखना है कि मेरे में क्या एबिलिटी है, उसके स्किल, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका नॉलेज है, उसकी एबिलिटी है, डिसिप्लिन है, डिवोशन है, एक्सपर्टीज है, उसका हार्ड वर्क है, ये उसके सब स्ट्रेंथ आ गए। एज ए पर्सन अगर हम ये सॉर्ट एनालिसिस एज ए पर्सन कर रहे हैं तो ये हमारी सब यहाँ पे ये हमारी
स्ट्रेंथ आ गई है। अगर हम सॉट एनालिसिस फॉर इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आएगी? यहाँ पे आएंगी हमारी बिल्डिंग, हमारे पास स्टाफ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ब्रांड नेम क्या है, मार्केट का शेयर कितना है, नेटवर्क कितना है, टीम वर्क कैसा है। ब्रांड नेम कैसा होता है? कुछ इंडस्ट्री होती है जिनका ऑलरेडी मार्केट में नाम होता है, जैसा कि आपके जो इंडस्ट्री है जिनका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, उनके नाम पे अगर वो कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो उनकी वो स्ट्रेंथ है, उनका ऑलरेडी मार्केट है, वो उनका एक नेम होता है, पर्टिकुलर नेम है। हमारे पास में किर्लोस्कर है, टाटा है, बिरला है, इनके कुछ पर्टिकुलर नाम है जो इंडस्ट्री में जिनको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ हो गई। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना है, स्ट्रेंथ फॉर पर्सन और स्ट्रेंथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये शॉर्ट एनालिसिस अगर आप सेल्फ कर रहे हो, एज ए स्टूडेंट एज ए इंडिविजुअल कर रहे हो, तो आपको चीज़ देखना है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, आपको ये चीज़ देखना है। वीकनेस क्या है? ए स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग वीक। वीकनेस इज ए कंडीशन है, इट इज नॉट ए डिसेबिलिटी। मीन्स आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, ये आपकी वीकनेस है, यानी आप में इनेबिलिटी नहीं है, आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, आपकी कंडीशन है बीइंग वीक, मुझे नहीं आता, ये आपका निगेटिव थिंकिंग है। इनएडिक्वेट क्वालिटी, फॉल्ट, पावरलेसनेस, स्ट्रेस, इमोशन, ये आपके वीकनेस हो सकते हैं। वीकनेस अगर हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ वीकनेस इन ए पर्सन क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ पर्सन में क्या वीकनेस हो सकते हैं? इनकम्प्लीट नॉलेज उसकी वीकनेस हो सकती है, इनकैपेबिलिटी है, इनएक्यूरेसी है, लीविंग द वर्क अनकम्प्लीट छोड़ना, पुट टिल टू टुमारो, लेजीनेस है, टायरनेस है, स्केप फ्रॉम वर्क है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने को दूर जाना, ये वीकनेस हो सकती है फॉर ए पर्सन। मैंने आपको कहा कि शॉर्ट एनालिसिस एक टूल है जो फोरकास्ट करता है, प्लानिंग करता है। ये किस लिए करना है? फोरकास्ट प्लानिंग हमारे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए करना है, हमको फ्यूचर के लिए करना है। तो एग्जाम्पल ऑफ वीकनेस एज ए पर्सन अगर आप लोगे बेटा, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और अगर आपके फर्म के लिए ले रहे हैं, आपके कंपनी के लिए ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या हो सकते हैं। अनमोटिवेटेड स्टॉप आपकी वीकनेस हो सकती है, मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ कंट्रोल है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग होते हैं, अगर उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका वहाँ का मिसमैनेजमेंट है, वहाँ पे स्टॉप मोटिवेट नहीं है, काम करने की उनकी मन में इच्छा नहीं है, तो ये वीकनेस हो सकती है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये वीकनेस है फॉर पर्सनल। ये दो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। मैंने स्ट्रेंथ में भी दो एग्जाम्पल कोट किया एज ए पर्सन और एज ए ऑर्गेनाइजेशन, और वीकनेस में भी मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ कोट किया। आपको यही एग्जाम्पल आपके जब आप किसी काम के लिए शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, फोरकास्टिंग टूल है, प्लानिंग टूल है, असेसिंग टूल है, याद रखना है कि हम किस लिए करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है फ्यूचर और प्रेजेंट में हमारा कहाँ इंप्रूवमेंट आवश्यक है, हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब हमने दो देखा है, स्ट्रेंथ देखा है, वीकनेस देखा है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये हमारा शॉर्ट एनालिसिस का तीसरा हमारा भाग है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? ए टाइम और सेट सर्कमस्टेंसेस दैट मेक इट पॉसिबल टू डू समथिंग। एक संधि है, ये एक टाइम में आती है, आपको इसको क्या करना है, आपको उसको यूटिलाइज करना है। सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। सक्सेस कहाँ पे आती है? हमारा टॉपिक का डेफिनेशन यही है, शॉर्ट एनालिसिस ए वे टू सक्सेस। सक्सेस अगर करना है तो हमको संधि का फायदा लेना पड़ेगा। ये क्या चीज होती है? ये आपका एक टाइम सेट सर्कमस्टेंसेस है दैट मेक इट्स पॉसिबल टू डू समथिंग। आपको उस समय में काम करना है। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट को जॉब का चांस आता है और वो जॉब के चांस के आने के बाद में वो वक्त पे नहीं जाता है कि भाई मैं कल जाऊंगा, कल जाके इंटरव्यू देगा, वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उसकी मिस हो जाती है। कभी कैसा होता है कि बहुत से उसको चांसेस आते हैं लेकिन वो उस टाइम पे उसको यूज नहीं करता है। अपॉर्चुनिटी इज द नॉकिंग द डोर ऑफ एवरीवन, द वन हु इज बोल्ड, अलर्ट, इंटेलिजेंट, पुट इनटू द बेस्ट यूज। संधि को कभी मिस मत करो, अगर आप इसको मिस कर दोगे यू विल लॉस लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज हमको ये देखना है कि आज हमारे पास में शॉर्ट एनालिसिस हमने जो लिया है, तो इसमें हमने इसको पोस्ट कोविड-19 एरा के हिसाब से हमको देखना है कि अब हमारे पास में अब कोविड-19 की वजह से दुनिया में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, हमारे देश में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। हमको इसको कोविड को एक संधि बोल के लेना है, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें नए चेंज आ रहे हैं, हर चीज चेंज हो रही है।
क्योंकि हमने देखा है कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी संधि है। हमको नए प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, हमको इसको वीकनेस ना लेते हुए हमको इसको एज ए पॉजिटिव लेना है कि भाई हम अब इसमें क्या कर सकते हैं। आज आपने देखा है कि भाई पोस्ट कोविड के बाद में दुनिया में क्या चीज़ चेंज आ गई है। यहाँ पे देखा गया कि मेडिसिन में, फार्मा में, ऑनलाइन एजुकेशन में, इसमें एक हाइट आई है, इसमें एक इंक्रीमेंट आया है। कुछ इंडस्ट्री आपकी डिक्लाइन हो गई, जैसा फूड इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसमें आपका डिक्लिनेशन आया है। कुछ इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है। कौन सी इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है, कहाँ आपको जॉब के चांसेस है, आपके ट्रेड के हिसाब से कहाँ आप क्या कर सकते हैं, यही आपको इस संधि का फायदा उठाना है शॉर्ट एनालिसिस में। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि भाई सेल्फ आपको अगर सस्टेन होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो आपको इस संधि का बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है। और हमारे पीएम ने यही कहा कि भाई इस संधि का फायदा अवश्य उठाएं। चौथा जो आपका वर्ड है टी फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स भीति, फियर है। ये क्या है, व्हाट इज मीन बाय थ्रेट्स? ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफ इन्फ्लिक्ट पेन, इंजुरी, लॉस और डैमेज ऑन समवन, इट इज कॉल्ड ए थ्रेट। हमको एक डर होता है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, आगे हमको बढ़ना है, हमको इंडस्ट्री डालना है या जॉब करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर होता है। डर क्या है, व्हाट इज मीन बाय फियर? फियर इज ए फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। जो फॉल्स एविडेंस है जो हमको लगते हैं कि फॉल्स है लेकिन विच अपीयर्स रियल, वो सही लगते हैं लेकिन वो फॉल्स है, फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, इट इज कॉल्ड ए फियर। तो फियर हमारे को चेंज के लिए, यार मैंने इससे पहले कहा कि भाई जापानी कंसेप्ट में चेंज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज मीन्स टू इम्प्रूव, चेंज मीन्स टू गेट अहेड। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो हमारा मंत्रा है कि भाई हमको बदलना है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो फियर में हमको चेंज के लिए करना पड़ेगा। चेंज क्या है कि हमको कुछ चीज़ों के लिए डेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थ्रेड्स में क्या क्या चीज़ आती है, इसमें आपको आता है कि भाई मेरे पास में डिमांड नहीं है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर की डिमांड चेंज होती है। ये हमको कहीं ना कहीं डर रहते हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। इसको हमको ओवरकम करना है, इसको हमको मिनिमाइज करना है, तो ही हम आगे जा पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे कुछ केस स्टडी दिया है कि यहाँ पे जो शॉर्ट एनालिसिस है, तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। इसको आपको एक चार्ट पार्ट में आपको ऐसा एक पेज लेना है और उस पेज पे आपके स्ट्रेंथ क्या है। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ के बारे में यह एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप एक क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकर है, हैविंग द एक्साइटिंग विजन है आपके बारे में, गुड राइटिंग स्किल्स है, लव टू लर्न है एंड गुड टाइम मैनेजमेंट। ये सब एग्जांपल दिया है। इसी प्रकार आपको अपने यहाँ पे एग्जांपल लिखना है। आपके वीकनेस क्या है ये आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने वीकनेस का एक एग्जांपल बताया कि लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज है, पुअर वर्बल कम्युनिकेटर है, नॉट ए सोशल मीडिया पर्सन है, नॉट गिविंग द फैमिली इनफ टाइम। ये आपकी वीकनेस मैंने बताया कि वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी ये यूजफुल है, वीकनेस एंड थ्रेट्स ये हार्मफुल है। तो अब आपके ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हूँ मैंने। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है, ये आपको देखना। थ्रेट्स में क्या है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पुअर इकोनॉमी है, लिमिटेड सीट है, कंपटीशन ज़्यादा है। ये आपके मन में कहीं ना कहीं भीति होती है। हमको स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, लाइफ में स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, वीकनेस को मिनिमाइज करना है, संधि का सोना करना है और थ्रेट्स को मिनिमाइज, फियर को निकालना है, तो ही हम आगे जाके सक्सेसफुल आदमी बनेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा है कि भाई हमने एक एग्जांपल लिया है शॉर्ट एनालिसिस फॉर आईटीआई के लिए हमने एक शॉर्ट एनालिसिस का मैंने एक केस स्टडी बनाया हूँ कि अगर हम आईटीआई में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीजें हम देखेंगे। अब शॉर्ट एनालिसिस फॉर आईटीआई, तो आईटीआई में अगर हम कर रहे हैं शॉर्ट एनालिसिस, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि भाई यहाँ पे क्या है। तो आईटीआई की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर आईटीआई। हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टीज है, ट्रेनीज है, गवर्नमेंट फंडिंग है, फैसिलिटी है, लीगल सपोर्ट है हमारे पास। ये हमारी आईटीआई की स्ट्रेंथ हो गई। आईटीआई की वीकनेस हमारी क्या हो सकती है
कि हमारे पास जो मशीन होती है हम उसको पूरा यूज़ नहीं कर पाते फुल कैपेसिटी से। स्किल्स आर नॉट एज पर आवर इंडस्ट्रियल डिमांड। हम जो सीखते हैं, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, वो इंडस्ट्री के डिमांड के को इन्हें फुलफिल नहीं करती। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आगे जाती है, हमारा जो करिकुलम है, हमारा सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, इसको चेंज होने के लिए टाइम लगता है। इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंज होती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट होता है। लैक ऑफ कैंपस इंटरव्यू ड्राइव्स, हमारे पास में कैंपस इंटरव्यू कहीं कहीं कम होते हैं। अनविलिंगनेस ऑफ द स्टाफ होता है, किसी में यानी कि काम नहीं करने की हमारी इच्छा शक्ति, ये हमारी वीकनेस हो सकते हैं आईटीआई के लिए। हमारे आईटीआई में अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है? हम इस बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फैकल्टी का, ट्रेनिंग्स का, गवर्नमेंट फंडिंग का, हम ये फायदा रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीओटी स्कीम हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स भी हम कर सकते हैं, मटेरियल टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है, हम इस चीज़ से हम यहाँ पे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे मन में भीति क्या आती है कि अगर हम ये करना चाहते हैं, हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, ट्रेन स्टॉप है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारी कंप्लेन हो जाएंगी, हमारे पे इंक्वायरी लग जाएंगी, हमारा मिसयूज ऑफ पावर होगा, फंडिंग में कुछ गलत होगा तो हम कहाँ से भरपाई दे पाएंगे? तो ये मैंने एक केस स्टडी आपको दिया हूँ कि भाई शॉर्ट एनालिसिस फॉर आईटीआई। इसी तरह आपको आपके जो ट्रेड से करना है, अगर आपको किसी को वेल्डिंग का वर्कशॉप डालना है, किसी को गारमेंट फैक्ट्री डालना है, किसी को पार्लर डालना है, तो लिखो वहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस फॉर वेल्डिंग वर्कशॉप। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आपकी वीकनेस क्या है यहाँ पे लिखो, और आपको डर क्या है यहाँ पे लिखो। स्ट्रेंथ को फोकस करना है, वीकनेस को मिनिमाइज करना है, अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, थ्रेड्स को रिमूव करना है, तो ही आप जाके आगे जाओगे। दूसरा मैंने जो लिया यहाँ पे, दूसरा मैंने ये यहाँ पे लिया है कि शॉर्ट एनालिसिस फॉर सेल्फ रिलायंस फॉर पोस्ट कोविड-19। ये हमने एक शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे लिया है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो हमारा अब कोविड का जो पीरियड है, अब ये दुनिया, मैंने आपको बताया कि भाई कोविड में आपकी दुनिया बहुत चेंज हो रही है, दुनिया में मंदी और तेजी आ रही है, जो लोग सुपर पावर थे वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो नहीं थे वो आगे जा रहे हैं। तो आज हमारे कुछ आवश्यकता है, आज हमारे कंट्री को, आज हमारे देश को आवश्यकता है कि हमारे पास एक यंग जनरेशन है, हमारे पास यूथ पावर है, हमारा स्टूडेंट, हमारे बच्चे कैपेबल है, स्किल है, एबिलिटी है, उनमें ड्रीम्स है, डिजायर है, इमोशन है, एम्बिशंस है, सब चीज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। इसलिए दिया है, इसको आपको यानी कि आपको होम इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। कई पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट एजेंसी से, ट्रेनिंग सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट है, प्रमोशन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, एमईएमएस ट्रेनिंग दे रही है, आईटीआई ट्रेनिंग दे रही है। तो ये आपके जो यूजफुल फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, एक स्ट्रेंथ है और एक अपॉर्चुनिटी। ये जो आपके यूजफुल फैक्टर्स है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। वीकनेस, मैंने आपको कहा कि वीकनेस एक कंडीशन है, इट इज ए स्टेट, इट इज नॉट ए डिसेबिलिटी। हमको लगता है कि कोविड-19 हमारी वीकनेस है, इट इज नॉट योर वीकनेस। वीकनेस आपकी क्या है कि भाई हमको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, हमको आज जॉब डालना है, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, लेकिन हम फंडिंग कहाँ से लाएंगे? तो ये हो सकता है कि भाई हमारी जो पॉसिबिलिटी है कि वेयर वी हैव टू गेट द गाइडेंस, हु विल हेल्प अस, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फाइनेंस, ये हमारे वीकनेस के पॉइंट हो सकते हैं। अब हमको यहाँ पे जो थ्रेट जो है, हमारा जो फियर है, तो फियर हमारा ये है कि भाई बिजनेस फेलिवर हमारा हो जाएगा या हमको चांसेस नहीं मिलेंगे, ये हमारा मे बी पॉसिबल। तो पोस्ट कोविड का आपको ये जो मैंने केस स्टडी है, एनालिसिस फॉर द सेल्फ, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये आपको अपने हिसाब से देखना है और ये इस चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पे लेना है। अब लास्ट में आपको एक बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, ये फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, विल गो फॉर द फर्स्ट स्लाइड। मैंने कहा कि शॉर्ट एनालिसिस ए वे टू सक्सेस। सक्सेस क्या है, व्हाट इज मीन बाय सक्सेस? सक्सेस मैंने आपको कहा
कि ये इट मीन्स एकम्प्लिशमेंट ऑफ योर एम्बिशन, गोल, डिज़ायर, ड्रीम। आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स है, जो आपके डिज़ायर है, वो अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं उसे सक्सेस कहते हैं। एक स्टोरी है, एक अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1861 से लेकर 1865, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनकी जो इनका जो पीरियड है 61 से 65 में ही वॉज द प्रेसिडेंट। 1809 से लेकर 1865 उनकी जो लाइफ स्पैन है। यहाँ पे मैंने इसको स्टोरी को दिया है कि स्टोरी ऑफ सक्सेस और फेलिवर। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि अब्राहम लिंकन इज ए फेलिवर पर्सन और ए सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू सी हेयर 1832 में उनको ही लॉस्ट द जॉब एंड डिफीटेड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर। यहाँ पे 1832 में उन्होंने लॉस किया और वो डिफीट हो गए। 1833 में फेल्ड इन द बिजनेस। 1835 में स्वीट हार्ट उनकी डाई हो गई। उनकी जो स्वीट हार्ट, उनकी जो मिसेस थी, उसकी डेथ हो गई। 1836 में उनको एक ब्रेकडाउन होगा, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। 1838 में डिफीटेड फॉर स्पीकर। 1843 डिफीटेड फॉर नॉमिनेट फॉर द कांग्रेस। 1856 defeated for the nomination for the vice president, and 1858 defeated for the US Senate, and in 1860 elected as a president of America. Would you think that Abraham Lincoln is a failure person? You have to decide. आपको ये देखना है कि ये जो स्टोरी है, is it a story of failure or is it a story of a success? तो ये किस चीज़ की स्टोरी है, फेलिवर की है या सक्सेस की है? यहाँ पे इनको लॉस हुआ, यहाँ पे वो फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए। 9 times ही फेल इन हिज लाइफ, बट ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फेलिवर जो है इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर शॉर्ट एनालिसिस, even though if you are getting the loss in the industry, if you are getting the loss, so think about this story of the Abraham Lincoln. Is Abraham Lincoln is a failure or a successful person? You have to decide yourself, and I hope you will understand what is mean by the success. Success is nothing but your first step of your failure. Business में आप फेल होंगे, आप जब कोई बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, तो लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं आगे जाने वाला हूँ, मुझे आगे जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आई होप you will like my video. Thank you so much.